अब स्वस्थ है मुख्यमंत्री गहलोत। सीने में दर्द के बाद एसएमएस अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। 90% ब्लॉक एक आर्टरी को डॉक्टर्स ने यहां पर दुरुस्त किया है। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी किया और कहा सीएम की एंजियोप्लास्टी सफल रही है, अब उनकी जांचें नॉर्मल हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहने की सलाह भी दी गई है। एसएमएस अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है अशोक गहलोत। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। माना ही जा रहा है 2 से 3 दिन वो अस्पताल में रहेंगे। अब स्वस्थ है मुख्यमंत्री गहलोत। सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद एसएमएस अस्पताल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। 90% ब्लॉक एक आर्टरी को डॉक्टरों ने दुरुस्त कर दिया है। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एसएमएस में ही रहेंगे वो ऑब्जर्वेशन में। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी किया और इसके बाद जानकारी भी दी इसमें कि सीएम की एंजियोप्लास्टी सफल रही है और अब उनकी जांचें भी पूरी तरह से नॉर्मल है। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहने की मुख्यमंत्री को सलाह दी गई है। एसएमएस अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं अशोक गहलोत। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से आई सुखद तस्वीर। एंजियोप्लास्टी के बाद मुख्यमंत्री गहलोत की ये तस्वीर सामने आई। पत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र वैभव गहलोत सीएम के साथ है। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने ये तस्वीर जारी की। आधिकारिक रूप से प्रदेश की जनता के लिए तस्वीर है। मुख्यमंत्री गहलोत की सेहत अब पूरी तरह से ठीक है, ये मैसेज देती हुई ये तस्वीर कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि बहुत लोग दुआएं कर रहे थे, पूजा पाठ किया जा रहा था, जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी और एंजियोप्लास्टी के बाद मुख्यमंत्री गहलोत की ये तस्वीर सामने आई, जिसमें पत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र वैभव गहलोत सीएम के साथ हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस तस्वीर को जारी किया। आधिकारिक रूप से प्रदेश की जनता के लिए ये तस्वीर है। मुख्यमंत्री गहलोत की सेहत अब पूरी तरह से ठीक है। मुख्यमंत्री गहलोत की सफल एंजियोप्लास्टी, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सोनिया, राहुल और प्रियंका ने भी ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और सुरजेवाला ने भी गहलोत की तबीयत को जाना। डॉक्टर रघु शर्मा, वसुंधरा राजे, ओम माथुर, सतीश पुनिया, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर, रफीक खान, अमीन कागजी, संदीप चौधरी ने भी कुशलक्षेम पूछी है। सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने अस्पताल पहुंचकर गहलोत की तबीयत को जाना। डॉक्टर सुधीर भंडारी और उनकी टीम की देखरेख में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री की सफल एंजियोप्लास्टी हुई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की, तो इसके अलावा सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, सुरजेवाला ने भी गहलोत की तबीयत जाना। ट्वीट के जरिए, फोन के जरिए सभी कुशलक्षेम पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री गहलोत की सफल एंजियोप्लास्टी। मुख्यमंत्री गहलोत का आज दिल्ली जाना प्रस्तावित था। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात होनी थी। चार्टर विमान को भी स्टैंड बाय रखने के लिए कह दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही महसूस होने लगी उन्हें बेचैनी। तबीयत ठीक नहीं होने के चलते दिल्ली दौरा स्थगित किया गया और इसके बाद एसएमएस अस्पताल में एंजियोग्राफी कराई गई। एंजियोग्राफी में एक आर्टरी में 90% तक ब्लॉकेज मिला और ऐसे में एंजियोप्लास्टी कर उस ब्लॉकेज को दुरुस्त किया गया है और अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि आज उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। दिल्ली जाने वाले थे आज मुख्यमंत्री। दिल्ली में सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी थी। चार्टर विमान को भी स्टैंड बाय रखने के लिए कह दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी और तबीयत ठीक ना होने के चलते दिल्ली का दौरा स्थगित किया गया और इसके बाद एसएमएस अस्पताल में एंजियोग्राफी करवाई गई। एंजियोग्राफी में नजर आया एक आर्टरी जो 90% तक ब्लॉकेज है, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी कर उस ब्लॉकेज को दुरुस्त किया गया। ब्यूरोक्रेसी में भी सीएम के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य लगातार अस्पताल में मौजूद रहे। डीजीपी लाठर और कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी अस्पताल में मौजूद रहे। साथ ही वरिष्ठ आईएएस वी सरवन ने फेसबुक पोस्ट लिखी है। मुख्यमंत्री गहलोत को सादगीपूर्ण नेता और राजस्थान का गांधी बताया है और उन्होंने लिखा, पूरी तरह जनता के कल्याण में डूबे रहते हैं सीएम गहलोत। राजस्थान के लोगों के लिए समर्पण और सहानुभूति से 20 घंटे काम करते हैं। आईएएस ने सीएम को राजस्थान के लिए बताया पिता तुल्य और लिखा कि नाम और प्रसिद्धि पहले ही पा चुके हैं सीएम गहलोत। उन्होंने फिर भी जनता के लिए काम जारी रखने के लिए फैसले किए। सीएम गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो ये सीएम के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है, जहां आम जन प्रार्थना कर रहे हैं। परिवार के सदस्य हो, राजनीति से जुड़े हुए लोग हो या ब्यूरोक्रेसी
में भी जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना का दौर यहां पर जारी है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य लगातार अस्पताल में मौजूद हैं, तो इधर डीजीपी लाठा और कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी अस्पताल में मौजूद रहे और साथ ही वरिष्ठ आईएएस वी सरवन ने भी फेसबुक पोस्ट लिखा है। एंजियोप्लास्टी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं गहलोत। अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करना होगा सीएम को और ऐसे में एक बार फिर टल गया है संभावित मंत्रिमंडल विस्तार। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार की लिखी जा चुकी थी पटकथा। सीएम गहलोत का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन अब अचानक बदल गई है पूरी सियासी परिस्थितियां। शायद अब विधानसभा सत्र के बाद ही कुछ हो पाएगा, यानी जिसका इंतजार था मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जिसे माना जा रहा था कि अब लगभग अंतिम दौर में है और कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक पूरी तरह से आराम करना होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और ऐसे में एक बार फिर से संभावित मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार की लिखी जा चुकी थी पूरी पटकथा। सीएम गहलोत का दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम बन रहा था, लेकिन अब अचानक सियासी परिस्थितियां बदल गई हैं। शायद अब विधानसभा सत्र के बाद ही कुछ हो पाएगा। अजीब इत्तेफाक हुआ आज रघुवीर मीणा के साथ। सुबह ही उदयपुर से जयपुर आए थे रघुवीर मीणा। सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और कहा कि आज जैसे ही जयपुर सर्किट हाउस पहुंचा तो फर्स्ट इंडिया पर चल रही थी सीएम के बारे में पट्टी और ऐसे में तुरंत सर्किट हाउस से अस्पताल पहुंचे रघुवीर मीणा। कांग्रेसी नेताओं से कहा, मैं खुद को मानता हूं सौभाग्यशाली और खुद अपनी आंखों से देख लिए सीएम के हालचाल, वरना उदयपुर से जयपुर पहुंचना ही आज मुश्किल हो जाता। और वैसे आज एसएमएस अस्पताल में फर्स्ट इंडिया की चर्चा रही है। कई विधायक व मंत्री बैठे थे डॉक्टर सुधीर भंडारी के चैम्बर में। इस दौरान सीएम के बारे में न्यूज की चर्चा कर रहे थे और सभी ने कहा कि हमें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली कि सीएम अस्वस्थ है, उनके एंजियोप्लास्टी हुई है और जैसे ही जानकारी मिली हम सभी अस्पताल पहुंच गए। और ये अजीब इत्तेफाक आज रघुवीर मीणा के साथ भी हुआ जब सुबह ही उदयपुर से वो जयपुर आए थे। सीडब्ल्यूसी के सदस्य है पूर्व सांसद रघुवीर मीणा। उन्होंने कहा कि आज जैसे ही जयपुर सर्किट हाउस पहुंचा तो फर्स्ट इंडिया पर चल रही थी सीएम के बारे में पट्टी और ऐसे में तुरंत सर्किट हाउस से अस्पताल पहुंच गया रघुवीर मीणा। कांग्रेसी नेताओं से कहा कि मैं खुद को मानता हूं सौभाग्यशाली, खुद अपनी आंखों से देख लिए सीएम के हालचाल, वरना उदयपुर से जयपुर पहुंचना ही आज बहुत मुश्किल हो जाता। वैसे आज एसएमएस अस्पताल में फर्स्ट इंडिया की चर्चा भी रही है और कई विधायक व मंत्री डॉक्टर सुधीर भंडारी के चैम्बर में बैठे थे और इस दौरान सीएम के बारे में न्यूज की ही चर्चा कर रहे थे। सभी ने कहा हमें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ही ये जानकारी मिली। जब छलक उठी विधायक शकुंतला की आंखें। सीएम गहलोत के हालचाल पूछने अस्पताल आई थी शकुंतला रावत। विधायकों व मंत्रियों के साथ बैठी थी शकुंतला रावत और तभी एंजियोप्लास्टी की चर्चा करते हुए रुआंसी हुई शकुंतला। दरअसल खुद शकुंतला की भी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। शकुंतला ने कहा एंजियोप्लास्टी के वक्त काफी दर्द होता है और इतना कहते कहते आंखों में आंसू छलक पड़े शकुंतला के। सीएम से मिलने के लिए अपने दौरे रद्द किए शकुंतला रावत ने और एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उस दौरान ही चर्चा हो रही थी। सीएम गहलोत के हालचाल पूछने के लिए वो अस्पताल आई थी। विधायकों और मंत्रियों के साथ शकुंतला रावत बैठी हुई थी और तभी एंजियोप्लास्टी की चर्चा वहां पर हुई और जब चर्चा के दौरान ही रुआंसी हुई शकुंतला रावत। दरअसल खुद शकुंतला की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एंजियोप्लास्टी के वक्त काफी दर्द होता है और इतना कहते कहते आंखों से आंसू छलक पड़े शकुंतला के। सीएम से मिलने के लिए अपने दौरे रद्द किए हैं शकुंतला रावत। बिजली संकट के बीच हाल एक पावर प्लांट। प्रदेश के सभी पावर प्लांट में बना हुआ है कोयले का संकट। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 1250 मेगावाट की सभी 6 यूनिट बंद हैं। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 2320 मेगावाट क्षमता की 6 यूनिट, इसमें से 2 यूनिट मेंटेनेंस और 1 यूनिट फॉल्ट के कारण बंद है। यहाँ हर दिन 20,000 टन कोयले की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल एक दिन का कोयला शेष है। कोटा थर्मल की 1240 मेगावाट की 7 में से 6 यूनिट में उत्पादन है, लेकिन यहाँ भी 1 से 1.5 दिन के कोयले का स्टॉक। सूरतगढ़ थर्मल की 1250 मेगावाट की सभी 6 यूनिट यहाँ बंद है और काली सिंध बिजली घर की दोनों यूनिट यहाँ पर बंद चल रही है। तो क्राइसिस यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, कमी नजर आ रही है। बिजली संकट के बीच हाल पावर प्लांट क्या है वो देखिए। प्रदेश के सभी पावर प्लांट में कोयले का संकट बना हुआ है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में जहां 1250 मेगावाट की सभी 6 यूनिट बंद पड़ी हुई हैं। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर 2320 मेगावाट क्षमता की 6 यूनिट है और इनमें से 2 यूनिट मेंटेनेंस और 1 यूनिट फॉल्ट के कारण बंद है। यहाँ हर दिन 20,000 टन कोयले की जरूरत है, लेकिन फिलहाल एक दिन का कोयला ही यहाँ पर शेष है। कोटा थर्मल की 1240 मेगावाट की 7 में से 6 यूनिट में उत्पादन है, लेकिन यहाँ भी 1 से 1.5 दिन के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है।
सूरतगढ़ थर्मल की 1250 मेगावाट की सभी 6 यूनिट बंद है और कालीसिंध बिजली घर की दोनों यूनिट भी यहां पर बंद पड़ी हुई है। करोड़ों के इंजेक्शन पर अब खराबे का संकट। कोरोना काल में खरीदे गए एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन से जुड़ी खबर है। कोरोना में मौतों को रोकने के लिए केंद्र से आए करीब 1100 इंजेक्शन, लेकिन साइड इफेक्ट के खतरे के चलते इक्का दुक्का इंजेक्शन का ही यहां पर उपयोग हुआ। अब 1 माह बाद एक्सपायर होने की कगार पर ये सभी इंजेक्शन है। सबसे आश्चर्य की बात ये कि केंद्र के इंजेक्शन की यहां पर काम ही नहीं आए। बावजूद इसके RMSCL ने करीब 1000 के आसपास यहां पर इंजेक्शन खरीदे। हालांकि इंजेक्शंस की एक्सपायरी डेट अभी काफी दूर है, लेकिन एक्सपायर होने की कगार पर ये इंजेक्शन आ चुके हैं। इनका इस्तेमाल यहां पर नहीं किया गया, केंद्र की तरफ से भेजा गया था। करोड़ों के इंजेक्शन पर अब ये खराबे का संकट साफ नजर आता है। बता दें आपको, कोरोना काल में खरीदे गए थे एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन, जहां कोरोना में मौतों को रोकने के लिए केंद्र से करीब 1100 इंजेक्शन आए थे राजस्थान, लेकिन साइड इफेक्ट के खतरे के चलते इक्का दुक्का इंजेक्शन का ही यहां पर इस्तेमाल हुआ। अब 1 माह बाद एक्सपायर होने की कगार पर ये सभी इंजेक्शन है और सबसे आश्चर्य की बात ये कि केंद्र के इंजेक्शन यहां काम ही नहीं आए। बावजूद इसके RMSCL ने करीब 1000 के आसपास खरीदे इंजेक्शन। हालांकि इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट अभी काफी दूर है। खेती में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा। राज किसान साथी पोर्टल से सुगम होगी किसानों की राह। किसानों को योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के रूप में विकसित किया गया है ये पोर्टल। मुख्यमंत्री गहलोत ने 20 अगस्त को लोकार्पण किया था। राज किसान साथी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in का लोकार्पण किया था। किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर कृषि विपणन बढ़ाने में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। कृषि और संबंधित विभागों के 144 मॉड्यूल्स किए जाएंगे यहाँ पर विकसित। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को भी यहाँ पर सरल बनाया गया है। आवेदन से भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। बीज, खाद और कीटनाशी के लाइसेंस भी ऑनलाइन यहाँ पर मिल सकेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा किसानों को होगा। पोर्टल लॉन्च किया गया था और खेती में डिजिटल तकनीक को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। राज किसान साथी पोर्टल से अब किसानों की राह बहुत आसान हो जाएगी, सुगम होगी। किसानों को योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के रूप में विकसित किया गया है ये पोर्टल। मुख्यमंत्री गहलोत ने 20 अगस्त को लोकार्पण किया था। राज किसान साथी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in का लोकार्पण किया था। किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर कृषि विपणन बढ़ाने में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। कृषि और संबंधित विभागों के 144 मॉड्यूल्स यहाँ पर विकसित भी किए जाएंगे। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को भी बहुत सरल बनाया गया है। आवेदन से भुगतान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रहेगी। वहीं बीज, खाद और कीटनाशी के लाइसेंस भी ऑनलाइन अब मिल सकेंगे। स्कूल शिक्षा परिवार से मंत्री डोटासरा की बातचीत। 5 सितंबर से प्राथमिक स्कूल भी खुलने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। शिक्षा मंत्री से स्कूल शिक्षा परिवार के साथ वार्ता में सहमति बनी है। वार्ता में शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खोल रहे हैं। इसके परीक्षण के बाद खुल सकते हैं सभी कक्षा के स्कूल भी। संकेत यहां पर मिले इस वार्ता के दौरान। स्कूल शिक्षा परिवार ने बयान दिया इसे लेकर और कहा कि सभी 11 सूत्री मांगों पर सहमति बन गई है। ऐसे में धरना स्थल पर जाकर आगे की घोषणा करेंगे। आंदोलन खत्म होने की कुछ देर में घोषणा हो सकती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर यहाँ पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है। इस वार्ता के बाद कुछ संकेत मिले हैं, बेहद सकारात्मक रहे हैं। 5 सितंबर से प्राथमिक स्कूल भी खुलने के संकेत मिले हैं। शिक्षा मंत्री से स्कूल शिक्षा परिवार के साथ वार्ता में इसे लेकर सहमति बनी है। वार्ता में शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया कि 1 सितंबर से तो 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खुल रहे हैं और इसके परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद सभी कक्षा के स्कूल भी खोले जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी खबर है। आईएएस नवीन जैन का एनपैनलमेंट हुआ है। 2001 बैच राजस्थान कैडर के आईएएस हैं जैन। केंद्रीय संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए एनपैनलमेंट हुआ है। डीओपीटी ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी और अहम खबर ब्यूरोक्रेसी से है। आईएएस नवीन जैन का एनपैनलमेंट हुआ है। 2001 बैच राजस्थान कैडर के आईएएस हैं जैन। केंद्रीय संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के लिए एनपैनलमेंट हुआ है। डीओपीटी ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की सीधी धमकी, कहा फैसले लेने की छूट नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं है।
अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में बोले सिद्धू, लेकिन ये धमकी किसके लिए, इसे लेकर चर्चा है। कुछ लोग आला कमान के लिए सिद्धू की धमकी बता रहे हैं और वहीं कुछ लोग कैप्टन के लिए बता रहे हैं सिद्धू का चैलेंज। हालांकि सिद्धू के बयान पर हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में पार्टी के प्रधान हैं, उनके अलावा और कौन लेगा निर्णय। सिद्धू के बोलने का अंदाज बयां कुछ और है। कभी कभी सिद्धू चौकी की जगह सिक्सर मार देते हैं, तो ये यहाँ पर सफाई देते हुए नजर आए। लेकिन बेहद अहम ये है कि आखिर ये धमकी थी किसके लिए। सिद्धू ने सीधे तौर पर कहा फैसले लेने की छूट अगर नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं है। अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में सिद्धू ने ये बात कही, लेकिन ये धमकी आखिर किसके लिए थी, इसे लेकर चर्चाएं गर्म है। कुछ लोग आलाकमान के लिए सिद्धू की धमकी बता रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कैप्टन के लिए सिद्धू का ये चैलेंज है।